मुड़ियारी पंचायत सभी लोगों का रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं मैरवा प्रखंड के मुड़ियारी पंचायत में, और मुड़ियारी पंचायत का यह राजा सुखराम फरचुआ है, और यहाँ एक दिग्गज समाजसेवी है, पेशे से ठेकेदार है। बावजूद इसके यहाँ के जो गरीब हैं उनकी जो हालत थी, उनके हक हकूक की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को दिलाने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए इस बार मुखिया पद से बड़े ही सशक्त दावेदार हैं, और इनसे मिलेंगे हम लोग और जानेंगे इस बार इनका चुनावी मुद्दा क्या क्या है, क्या क्या एजेंडा को लेकर के इस बार मुड़ियारी पंचायत की जनता के बीच है। चाचा, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मुड़ियारी पंचायत का अध्यक्ष जो सविंद्र पंडित जो है जन की मुखिया में उठे हैं। इस वक्त तो उनको हमारे लड़के जन की है, हमारे नाम सीताराम है पंडित, इसके लिए जन की मतलब मुखिया में उठे हैं जन की सभी स्वागत करते हैं जन की भाइयों बहनों को। आपके जो मुखिया हैं वो विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, यह बताइए। आप मुखिया 10 वर्ष रहे हैं। 10 वर्ष रहे हैं, विकास कोई नहीं है। इसी जगह में देखिए नाला फंस गया है, सड़क के में कुछ नहीं काम हुआ है। कोर्रा के भी बोल रहा है, कोर्रा में हमारे जब पानी लग रहा है वो उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। खबर भी दिए, देख करके चुप लगा जाते हैं, कोई उसका सुनवाई नहीं होती। गरीबों की बड़ी दुर्दशा है। आपके यहाँ हल्की बारिश होती है तो जल जमाव हो जाता है, नाले की बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जो कि है पानी के चलते जन की चारों तरफ से सड़क है, जो जन की सड़क के ऊपर पानी बह रहा है, जन की धान के जन की फसल भी मरा है, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए जन की हम चाहते हैं जन की हमारे नए प्रति उठे हैं जन की हमारे लड़के, इस सभी पब्लिकों को जोड़ देने के लिए पब्लिक भी जोड़ दिए हैं जन की। इसमें चाहते हैं जन की बड़ा सविंदर पड़े जन की बातों। आपको अगर यहाँ की जनता आपके लड़के को मुखिया बनाती है, आपके बेटा मुखिया होते हैं, तो आप क्या सोचे हैं यहाँ के गरीबों के लिए? हम सोचे हैं ये बात के लिए जन की पब्लिक हमको जिताए, इसके लिए पब्लिकों को रक्षा हम करें। सभी भाइयों को जन की बतन जो कमी है, जिसके का राशन कार्ड नहीं है, बड़ा पेंशन नहीं मिल रहा है, खेती गृहस्थी में भी बाधा है, हर तरह से भी हम इसको सूचना दे सकते हैं, सरकार से भी ले सकते हैं। इसमें कोई प्रकार के पब्लिकों को दूषित हम नहीं करेंगे। इस वक्त जन की हम चाहते हैं जन की पब्लिक सुखी रहे। हमारे 2 साल तक 5 साल 10 साल के लिए मुखिया में उठे हैं, जो हम खुशी से पब्लिकों को जब सूचना देते हैं, हमको पब्लिक देते हैं, तो इसलिए जो हमको मुखिया में चुनाव में अगली साल लड़े, आज देंगे और नहीं देंगे इसकी आपत्ति नहीं है। बाकी हम 5 साल के लिए इसका यही मांग रहे हैं। आपके मुखिया जी कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है 10 वर्ष में। आपको उनका काम दिखाई दे रहा है? मुखिया कह रहे हैं कि काम किए हैं, काम में कौन काम किया है? जन की नाला फंस गया है, सड़क के निर्माण कोई नहीं हुआ, कोई काम दिखाते हैं। आपके यहाँ नल जल का पानी आता है? नल जल जो चल रही है सरकार की स्कीम, नल जल, हर घर नल का जल। नल का जल की जब कहीं खराब हो गया है, 2 नंबर के पाइप लगाए हैं जन की जब सड़क पर पानी बह रहा है, कहीं पानी नहीं जा रहा है। यही तो काम किए हैं हमारे जल की। यही पाइप पर देखिए जो मोल करते हैं, पानी के जरिए दुकान भर रहा है। तो कहने का मतलब है क्या काम किया नलका का? शुद्ध काम नहीं किए। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये यहाँ के युवा नेता थे, सविंद्र प्रजापति जी हैं, और पेशे से ये यहाँ संवेदक भी हैं, और अन्य प्रांतों में इनके तमाम ठेकेदारी के कार्य चलते हैं, और भगवान का दिया सब कुछ है। इस बार ये सेवा संकल्प भावना से यहाँ इस बार उम्मीदवारी अपनी दर्ज कर रहे हैं, और यहाँ की जो पंचायत के लोगों की दुर्दशा है, उस दुर्दशा को देखते हुए इन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया है। क्योंकि यहाँ के लोगों को न समय राशन मिलता है, न पेंशन मिलता है, न आवास योजना का लाभ मिलता है। यहाँ के बेरोजगारों को मनरेगा में मजदूरी नहीं मिलती है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के ये काफी मर्माहत है, और इसी को लेकर के इस बार चुनाव लड़ा है। और इनका सीधा मानना है कि यदि यहाँ की जनता इन्हें जगह देती है तो ये निश्चित 5 वर्ष में ऐसा। बहुत स्वागत अपने गाँव में बुलाए आए हैं। आपके यहाँ जो मुखिया हैं, 10 वर्ष से मुखिया हैं, उनके द्वारा विकास का जो दावा किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पंचायत में बड़े पैमाने पर विकास हुए हैं। उन विकास की सच्चाई क्या है, बताइए। विकास देखिए सर, इसमें तो झूठ नहीं है, जो भी है जनता के सामने विकास है। अभी हमारे गांव में देखिए स्कूल है, 14 नंबर वार्ड में आता है, 13 नंबर वार्ड भी आता है, 14 नंबर में देखिए जल के काम नहीं हुआ, अभी रोड के भी काम नहीं हुआ। उनका दावा है कि नल जल की जो टंकियां हैं स्थापित कर दी गई हैं, हर घर में नल का पानी पहुंच रहा है। पानी देखिए सर, अभी तो 13 नंबर वार्ड में आया है पानी, वो भी बराबर चलता नहीं है। अभी 2 नंबर पाइप डाला हुआ है, वो बार नल टूटता है, पाइप फटता है, पाइप भी फट जाता है, बार होता है। जो भी गाड़ी भी गया तो फट जाता है।
ऐसा है अभी इसमें आपको यहाँ की जनता मुखिया बनाती है, अगर आप मुखिया बनते हैं तो आप यहाँ के गरीबों के लिए क्या सोचे हैं, आप क्या गरीब हो करें? या कोई भी इंसान है, हम उसके साथ में रहेंगे, साथ में रह के विकास करेंगे, वो भी ईमानदारी के साथ में करेंगे। कोई ऐसा नहीं हम चलो हम खाने के लिए कमाने के लिए मैं उठाऊँ नहीं, इसलिए मैं बहुत कमा चुका हूँ, जो भी है साथ में रह के मैं काम करके दिखाऊंगा। आपके यहाँ देखा जाता है कि पेंशन हो, राशन हो, आवास हो, हर योजना में कमीशन लिया जाता है। अगर 1 लाख 1.5 लाख का पेंशन है, आवास है, तो उसमें 20 से 60 हजार रुपये तक की का कमीशन लिया जाता है। इसको रोकने के लिए आपने क्या देखिए सोचा? हम कमीशन के लिए तो मैंने कुछ नहीं बोला, जो गवर्नमेंट के रूल्स है, जो जनता के देना है, मेरा उचित वही है, मैं जनता के साथ में रहूँगा। जनता का जो भी फंड है उससे 1 रुपया लूँगा नहीं, जो फंड राशन कार्ड है, हर योजना है, जो भी है गवर्नमेंट के रूल्स है, वो अपने फ्री से मैं कराऊंगा, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए। आपके यहाँ बात आप विकास की कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं बिना घूस लिए, बिना रिश्वत लिए पंचायत का विकास कराऊंगा, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो देखा जाता है कि प्रत्याशी द्वारा शराब, मुर्गा, जाति धर्म का वास्ता देकर के मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जाता है। देखिए वो जाति होती कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो जाति क्यों जानते बोलो तो हर प्रकार के लोग जानते जाति है, उसमें हम जाति के लेके चलेंगे तो सब विरोधी होता है, झगड़ा होता है, हम उसके बारे में क्या भी मुद्दा नहीं करेंगे। हम इतना करेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में रह के विकास करेंगे। आप अपने पंचायत की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप बताइए? देखिए पहले तो समस्या है, रोड है, नाला है, एक गांव में नाला भी नहीं है। अभी देखिए कोरोना में बड़का गांव है, बड़का कोड़ा, अभी भी देखिए ठेवना में पानी लगता है, आने जाने के लिए सुविधा क्या भी नहीं। अभी देखिए वहाँ पर साईं बाबा का पूजा हो रहा है, सब लोग कपड़ा उठा कर पैंट उठा के आना जाना कर रहे हैं, फिर भी कोई देखा नहीं। अभी देखिए हमारे 14 नंबर वार्ड में अभी देखिए 4 महीना पहले नाला बना, नाला के भी क्या हुआ, अभी इसी बारिश में 4 दिन पहले वो सब रह गया। अभी देखिए नल क्या भी उधर काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। और रोड देखिए हमारे सामने स्कूल के सामने देखिए क्या भी पानी लगता है, सब कुछ ऐसे ही रहता है। अभी देखिए क्या नाम है लक्ष्मीपुर में, वहाँ भी पानी का नाला का सब जगह हर पंचायत